हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज एक हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ईडम फ्रेजेस। स्टूडेंट, हमारा टारगेट है कि आपको एग्जाम से पहले आपको ईडम फ्रेजेस, वोकैब, साइनो, एल्टो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपके ओडब्ल्यूएस में फर्स्ट लेक्चर में जो कहा था, हर सब कुछ हम आपको एग्जाम से पहले आपको क्या कर रहे हैं, अवेलेबल करा रहे हैं। अभी हमारी दो सीरीज चल रही हैं। मैं दो सीरीज में क्या क्या आपको बता दें स्टूडेंट। एक हमारी सीरीज चल रही है ओडब्ल्यूएस, और एक चैप्टर चल रही है हमारी फ्रीडम की सीरीज। ठीक है, इसके हम आपको रेगुलर बेस पे 3 क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। इसके भी हम आपको रेगुलर बेस पे 3 क्लासेस डेली अवेलेबल कराएंगे जब तक ये आपकी बुकें फिनिश नहीं हो जाती है। क्लियर। और इसके बाद एक सीरीज और हमारी चल रही है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, थ्योरी वाली पार्ट। थ्योरी पार्ट भी अभी हमारा चल रहा। क्लियर। इसके बाद एक सीरीज और आज आज ही चलेगी। आज से ही आपको वो भी मिलेगा। डेली के आपको हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस भी आपकी करवाएंगे। क्लियर। वो भी हम आपको देंगे। इसके बाद एक सीरीज और हमारी चल रही है, 120 रूल्स। 120 रूल के डेली हम आपको 5 रूल आपको कंप्लीट हम कराते चल रहे हैं। ठीक है, जिससे वो भी आप क्या कर रहे हो, जल्दी से आपके कंप्लीट हो जाए। तो अभी आपके डेली की आपको कितनी सीरीज मिलेगी, वोकैब की आपको मिलेगी 3 और 3। थ्योरी की आपको क्या मिलेगी, आपकी 1 सीरीज मिलेगी। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की, पीवाई की जो प्रैक्टिस होगी, उसकी एक एक सीरीज मिलेगी। 120 रूल होगी, उसकी भी आपको एक सीरीज। टोटल आपको क्लासेस मिलेंगी 3 3 6 3 9 क्लासेस आपको पर डे मिलेगी। क्लियर। जी, समथिंग आपको डेली के अपन जैसे 5 10 या 50, मतलब समथिंग आपके 10 या 20 डे में हम आपको इसको कंप्लीट करा देंगे। 10 तक समथिंग। क्लियर जी, आपकी रेगुलर चलती रहेगी। और समथिंग आपको बता दें कि जी हम आपकी, हाँ, 10 अगस्त तक हम इसको भी समथिंग क्या करेंगे, फिनिश करा देंगे। और जी आपको बता दें कि जो वोकैब की सीरीज है, जी आपकी चलेगी 10 अगस्त तक। जी भी हम आपको 10 अगस्त तक फिनिश करा देंगे। तो अब आप समझ पा रहे हो, हमने हर एक चीज आपको प्लानिंग के साथ करा दी है। पीवाई की सीरीज और वोकैब सीरीज जी हमारी कंटिन्यू आपके साथ चलती रहेगी। इससे आप हमसे जुड़े भी रहे, एग्जाम तक चलती रहेगी। हर एक आपको अप्रोच बताते चलेंगे। क्लोज टेस्ट हो गया, पैसे होगा, कैसे इसको सॉल्व करना, कैसे इसकी अप्रोच रखना है। क्लियर। आपको पेशेंस के साथ जुड़ना है। अब इसीलिए आपको क्या करें, हर एक लेक्चर में आपके 50 50 वर्ड करा रहे हैं। 20 मिनट लेते हैं और 50 वर्ड आपके करा देते हैं। तो आपको डेली के आपको क्या करना है, 40 मिनट देना है और आपको लर्न कर लेना है इसे। क्लियर। मल्टीपल टाइम आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको आपको भी थ्योरी लर्न हो जाएगी। थ्योरी, वोकैब सब कुछ लर्न हो जाएगा और आपका इंग्लिश से डर खत्म हो जाएगा। इसमें आप चाहे सीजीएल का एग्जाम दे, चाहे सीएचएसएल का दे, एमटीएस का दे, स्टेनो का दे, हर एक एग्जाम के लिए जी आपकी ब्लैक बुक बेस्ट है। ट्रिक और अप्रोच हम आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं। क्लियर। जैसे यदि आपको और भी डाउट्स हैं तो बिल्कुल सीधे एग्जाम में आएंगे, वो वाली वोकैब भी हम कराएंगे। ग्रामर हो गया, वोकेबलरी हो गया, पैसेज सॉल्विंग मेथड, कैसे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, 25 सब कुछ आपको फ्री में करवाएंगे। क्लियर। और आपको बता दें स्टूडेंट, और आपको मैं सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप इन लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हैं। जीतने की इच्छा तो सभी में होती है, जीतने के लिए कठिन तैयारी बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्लियर। वेलकम। अब हम आपका टाइम न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वर्ड आपका होगा आ वेड हेयर डे। मतलब होता है मनहूस दिन। वेड हेयर डे मतलब आ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गुड। मतलब उसने जहां भी देखा हर जगह उसे बुरा बुरा नजर आया। तो जी, बेड हेयर डे, जब आप खाना खा रहे थे उसमें आपको एक बाल मिल गया तो आपने देखा कि हमारा पूरा दिन ही क्या हो जा गया, खराब हो गया। उसको हम क्या कहते हैं, बेड हेयर डे कहेंगे। क्लियर। आ बेड पच मतलब होता है कठिनाई का दौर। आ क्या होता है, कठिनाई का दौर होता है। आ पीरियड ऑफ डिफिकल्ट, आ पीरियड ऑफ डिफिकल्ट, आ बेड। जब आपने बेड फूड खा लिया तो फिर आपका खाना पचेगा नहीं, तो आपने कहा "आज कठिनाई का दौर है, अब आपके लिए पूरा कठिनाई होगा"। तो उसे क्या कहते हैं आप, बेड पच। पच मतलब पचना, बेड मतलब फूड। बेड फूड आपने खा लिया तो आपका भोजन नहीं पचेगा, उसे क्या कहते हैं, कठिनाई का दौर। आ बेड ऑफ रोज, यदि आपके बेड पर रोज डाल दिए जाए तो आरामदायक जिंदगी, मतलब एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, आप बहुत आराम से जी रहे हो, उसे क्या कहते हैं, आ बेड ऑफ रोज। मतलब आपके बेड पर बहुत फूले फूल डाल दिए जाए तो वो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, आराम की हो जाएगी। क्लियर। आ वी हाई, आ वी हाई बेस्ट जगह है।
आ बिजी प्लेस, आपने देखा हो जहाँ मक्खियां वगैरह रहती हैं, वो बार बार आती जाती रहती है मधुमक्खी छत्ते में, तो वो कैसा हो जाता है, वो उसका प्लेस कैसा होता है, बहुत बिजी होता है, उसे क्या कहते हैं, बी हाइव्स कहते हैं। आ बिग ड्रॉ, बहुत बड़ा आकर्षण, आ ह्यूज अट्रैक्शन, आ बिग ड्रॉ, आपने देखा होगा जब ड्राइंग व्राइंग वगैरह बनाते हैं, तो उसमें आपको ड्राइंग आप बहुत ही अट्रैक्शन लगती है आपको, तो उसे कहते हैं आ विग ड्रॉ, मतलब उसे बहुत लोग बाग क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आ विग ड्रॉ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आ वाइड आई व्यू, मतलब ऊंचाई से विस्तृत, जो पक्षी वगैरह होते हैं वो क्या कहते हैं, ऊपर से देखते हैं, मतलब आ जर्नल व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से देखा गया साधारण दृश्य को हम क्या कहते हैं, आ बर्ड आई, जो चील वगैरह होती है, बर्ड को आपका चील जो होते हैं ऊपर से तुरंत क्या देखता है, उसके लिए ये क्या है, साधारण दृश्य होता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका आ ब्लेसिंग डिस्गाइज, मतलब दुख के बेस में क्या देना, सुख, दुख के बेस में सुख देना। आ एप्रियंट मिसगाइज मिसफॉर्चुनेट दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, मतलब दुख, दुख के बेस में भी उसने अच्छा रिजल्ट दिया। आ हिडन फेवर, समथिंग दैट सीम बैड टर्न आउट ऑफ, बुरा समय के बाद भी उसका क्या गया, नया समय आ गया। ठीक है। आप ब्लेसिंग डिस्क्राइब, मतलब ब्लेस मतलब आशीर्वाद, डिस्क्राइब मतलब छिपा हुआ, मतलब छिपा हुआ आशीर्वाद, मतलब उसे गुप्त रूप में देना। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, आप ब्लू आई बॉय, मतलब होता आंख का तारा, आ ब्लू आई बॉय मतलब होता आंख का तारा। वन हु फेवरेट, जो जिसका एक ही बच्चा होता है, वो क्या होता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या जो ब्लू आई बॉय होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम की फेवरेट वर्ड है, ये 2 बार पूछ लिया गया है। क्लियर। A world from the blue, आकस्मिक घटना, a something unexpected and unpleasant, a complete surprise, या a sudden calamity, and an unexpected disaster, unexpected disaster, जब आप क्या कर गाड़ी चलाते हो, अचानक से आपके बोल्ट लग जाए, तो जी का आकस्मिक घटना हो गई ना, तो उसे क्या कहते हैं, आ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। नेक्स्ट है आपका आ बोन ऑफ कंटेंट, मतलब झगड़े की जड़, आ कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ कॉरल, अब एक हड्डी है, अब दो कुत्ते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, झगड़े की जड़ बन जाएगी, ये क्या हो जाएगी, उसके लिए झगड़े की जड़ हो जाएगी। आप बोले चाइना सोप, आप बोले चाइना सोप मतलब होगा शीश में, आप बोले चाइना सोप, अक्लमसी, अक्लमसी पर्सन, ऐसा व्यक्ति आ गया, चाइना सोप पर एक ऐसा व्यक्ति आ गया, क्लमसी मतलब जो अनाड़ी व्यक्ति, ठीक है, चाइना शॉप पर कैसा व्यक्ति आ गया, जो अनाड़ी है। अब बर्निंग क्वेश्चन मतलब होता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आ केक वॉल, अत्यंत सरल, जी क्या है, समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी इजी, या एन एक्सट्रीमली अचीवमेंट, एक्सट्रीमली इजी, तो आसानी से हम क्या करें, केट वॉल। अब आपने देखा होगा जो वॉक होगी, कैट केक जो होगा उस पर हम आसानी से क्या कर लेंगे, चल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आ कैन ऑफ वर्म, जटिल परिस्थिति, वर्म्स, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन प्रॉब्लम, वर्म्स मतलब होता है वर्म, जब आप जल जाते हो तो आपके लिए कैसी स्थिति आ जाती है, बहुत कठिन स्थिति आ जाती है, जल जाए, जब आप जल जाते हो, जलना, तो आपके लिए कैसी पोजीशन हो जाती है, वो बहुत कठिनाई वाली पोजीशन हो जाती है। क्लियर। आ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मतलब साम दाम दंड भेद, उसने रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर, उसके बिहेवियर को बदलने के लिए उसे रिवार्ड भी दिया, पनिशमेंट भी दी, फिर भी उसने कुछ नहीं बदला, उसे क्या कहते हैं, कैरेट स्टिक अप्रोच। क्लियर। नेक्स्ट है आपका आ चेंज ऑफ हार्ट, मतलब विचार बदल देना, आ चेंज ऑफ ओन ओपिनियन, उसने अपने विचार बदल दिए, उसके हृदय बदल गया। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आज चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल, मतलब चाइल्ड में बहुत वेरी इजी, समथिंग इजी, बच्चों का खेल। नेक्स्ट है आपका अ क्लिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा, रिमेंड देन ऑफ ओन फादर, समथिंग सिमिलर कैरेक्टर, ओन फादर, रिजेंबलिंग पेरेंट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने पापा के ऊपर या अपने परिवार के जैसा दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, अ क्लिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, मतलब इसका जी कैसा है जी, अपने पिता, ब्लॉक मतलब होता है अपने ब्लॉक बना रहा है जी, क्लिप मतलब छोटी सी क्लिप, जी क्लिप कैसी है, उसके पिता की जैसी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अ क्लोज सीन, मतलब बाल बाल बचना, अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, डेंजर से बिल्कुल
खतरे की घंटियों से वो बाल बाल बच गया। अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब वो बाल बाल क्लोज सेव, जब वो सेविंग करा रहा था तो उसमें बगल से उसकी गाड़ी निकली। जब उसके बगल से गाड़ी निकली तो उसने करी, अरे अब तो हम फुटपाथ पे कभी भी सेविंग नहीं करवाएंगे, तो उसे बिल्कुल बाल बाल बच गया उसकी छुरा लगने से। क्लियर। नेक्स्ट आपका होगा अ क्लोज्ड बुक, मतलब होता रहस्य, माइसर, ये क्लोज मतलब ये बंद बुक है, इसमें कुछ में कुछ रहस्य छिपा हुआ। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब कंजूस व्यक्ति, ये बहुत कंजूस है। फिस्ट जी बिल्कुल फिस्ट जी क्या, माइसर पर्सन, बहुत ही कंजूस व्यक्ति है। नेक्स्ट है आपका कोल्ड फिश, आ कोल्ड फिश, COLD होता है, आ कोल्ड फिश, याद रखना इसमें COLD होगा। आ कोल्ड फिश मतलब भावना को न साझा करने वाला, समथिंग हु सीम अनफ्रेंडली, जो अपनी मतलब भावना को नहीं साझा करता है, उसे क्या कहते हैं हम, कोल्ड फिश कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आ कुकू इन द नेस्ट, मतलब होता है घुसपैठी, मतलब कुकू के नेस्ट में कोई अन इंट्रूडर, मतलब बिना बताया आ गया, तो वो क्या क्या हो गया, घुसपैठी हो गया ना। नेक्स्ट होगा आपका स्टूडेंट आ कट अबव द समथिंग, मतलब ऊपर से हम कोई पेड़ वगैरह घर वगैरह बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी जो लॉग होता है, लॉग में होता है लट्ठा वगैरह होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं ऊपर से कट कर देते हैं, और उससे क्या बनाते हैं, बेहतर सुपीरियर बना लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आ डैम स्कूप, ऊंची दुकान फूकी पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, निराशाजनक परिणाम, मतलब डिसअपॉइंटेड, जैसे आप उम्मीद कर रहे थे वैसा परिणाम ना आए, उसे क्या कहते थे हम, आ डिसअपॉइंटेड रिजल्ट, मतलब ऊंची दुकान फीका, डैम्प स्कूप मतलब बहुत बुरा रिजल्ट। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, अबला नारी, मतलब आ हेल्पलेस, आ डैमसेल, तो डैम के पास बैठी है, डिस्ट्रेस उसकी वो कोई मतलब हेल्पलेस वूमेन, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। नेक्स्ट है आपका आ डार्क हॉर्स, अप्रत्याशित जीत, मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब जैसा आपने सोचा नहीं था वैसी आपकी जीत हो जाए। समवन हु अनएक्सपेक्टेड सक्सीड, वैसी जीत विजय हो जाए। आ कॉम्पिटिटर टू नॉन कैपेबल, जो मतलब कॉम्पिटिटर हो, ठीक है, वो समता युग हो। ठीक, डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आ डायमंड एंड रफ, मतलब कोरा हीरा, मतलब छिपे गुण वाला व्यक्ति, समथिंग या समथिंग वो पोटेंशियल लैक, मतलब उसका जो ताकत है उसकी लैक है, मतलब ट्रेनिंग लैक पर, उसकी जो पोटेंशियल है वो कैसा उसका लैक, मतलब वो अपने पोटेंशियल को क्या कर देता है, छुपा देता है, टैलेंट लुक। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आ देवेंद्र जैन, मतलब कोड़ी के भाव, मतलब वेरी कॉमन वैल्यू, नो पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं उसे, कोड़ी के भाव, आर देवेंद्र जैन। नेक्स्ट है आपका आठ डॉग, मतलब बहुत दयनीय स्थिति, आप व्यवस्था, मतलब ऐसी बुरा हो रहा सब कुछ दिलाओ, उसे क्या कहते हैं, टोटली मेस। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट डॉग लाइफ, मतलब डॉग लाइफ मतलब हो गया है, मतलब कुत्ते की जैसी जिंदगी, माई सरेबल मतलब दयनीय, मतलब ऐसा लगा इसका दया आ रहा है, डॉग लाइफ। एंड माई सरेबल एग्जिस्ट, माई सर मतलब कंजूस, और कंजूसेबल, दयनीय स्थिति हो गई है। नेक्स्ट है आपका आ ड्रॉप इन बकेट, मतलब आप ड्रॉप मतलब आप एक ड्रॉप है, अब बाल्टी में आपने एक ड्रॉप डाल दी, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत कम मात्रा में अमाउंट। क्लियर। एग्जाम में 2 बार पूछी गई है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आ ड्रॉप इन ओशियन, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, इसका भी मतलब वही है, आ वेरी अमाउंट कंपेयर विद द नीडेड टू, मतलब जितना आप चाहते थे उतना अमाउंट ना होके बहुत कम अमाउंट मिल जाए, उसे क्या कहते हैं, आ ड्रॉप इन ओशियन। हाँ ड्राई रन मतलब होता है पूर्व अभ्यास, जब आप कोई एग्जाम वगैरह निकल जाते हैं तो आप उससे दौड़ने की रिहर्सल करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, आ ड्राई रन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आप फाइन स्टेट ऑफ अफेयर, आप प्रिय स्थिति, आप फाइन स्टेट ऑफ मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन, जो आपका स्टेट है वो क्या बहुत अफेयर, वो क्या बहुत ही दयनीय स्थिति में वो फंस गया है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट ऑफ फायर इन समवन वैली, मतलब जोश से भरा, उसका वैली मतलब होता पेट, जब उसकी आग लग गई उसके शरीर में तो उसका पूरा जोश आ गया, वन एनर्जेटिक, मतलब वो कैसे बहुत ही एनर्जेटिक हो गया, एथलेटिक हो गया, अबाउट समथिंग। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट ऑफ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब जैसे पानी में किसी फिश को बाहर कर लेंगे तो वो क्या कैसा महसूस करेगी, असहज महसूस करेगी, मतलब अनकंफर्टेबल पोजीशन या अनफेमिलियर सरकुम टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आप फ्लाइंग विजिट, फ्लाइंग मतलब छोटा संक्षिप्त भेंट करना, मतलब आ शॉर्ट विजिट कहते हैं फ्लाइंग विजिट, मतलब
शॉर्ट विजिट करना, मतलब यहाँ से वहां तक जाना। क्लियर। नेक्स्ट है आपका आप फुलिश पैराडाइज, मतलब होता है संभावित परेशानी झेलने की खुशी पर स्त्री, मतलब हवाई महल। बीइंग हैप्पी फुलिश रीजन, मतलब उसकी गलती से उसने क्या कर दिया है, द स्टेट हैप्पीनेस विद द पर्सन नॉट अबाउट टू पोटेंशियल, मतलब उसकी गलती से क्या कर देना, उसे संभावित परेशानी का नहीं जानने, मतलब उसे नहीं पता था कि ऐसा होगा, उसे गलती से उसने क्या कर उसका परेशानी का सामना कर लिया। 4 बार पूछा है, मतलब छोटी सी गलती ने अपने क्या परेशानी का सामना किया। आज जेंटल लार्ज मैन, मतलब बेरोजगार जेंटलमैन है, बहुत सारे जेंटलमैन घूम रहे हैं, मतलब अ मैन विदाउट जॉब, बहुत सारे बिना जॉब के घूम रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अ गोल्डन मीन, मतलब बीच का रास्ता। मिडल कोर्स, मतलब जी कैसा आपका बीच का रास्ता। गोल्डन मीन नहीं कहते जी, बीच का रास्ता। भाई दो लोग लड़ रहे हैं, हाँ भाई तुम लड़ो ना हम लड़े, दोनों में क्या देते हैं, बीच का रास्ता, गोल्डन मीन। नाइदर टू मोर, नाइदर एनी आई, नाइदर टू मच नॉट लिटिल, ना ज्यादा ने ना कम है, उसे क्या कहते हैं, आ गोल्डन मीन कहते हैं। आ गुड स्मैर्थियन, मतलब मददगार व्यक्ति, आ गुड स्मैर्थियन, मतलब आ हेल्पफुल पर्सन, बहुत अच्छा व्यक्ति है जी जी। आ समर जो है बहुत अच्छा व्यक्ति है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आ ग्रीन हॉर्न, मतलब अनुभवी व्यक्ति। आ ग्रीन है मतलब इन एक्सपीरियंस पर्सन, जिसकी जी हरे है ना जी, कैसा है, इन एक्सपीरियंस पर्सन है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट अ ग्रे एरिया, मतलब अस्पष्ट परिस्थिति, अनक्लियर सिचुएशन। जो आपने देखा होगा जब काई लग जाती है तब उसमें पता नहीं लगा पाते हैं इसे कितनी गहराई है, उसे क्या कहते हैं, अनक्लियर सिचुएशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट अ हेयर ब्रीथ, मतलब वो तो बहुत बारीकी इसके साथ विवरण दे रहा, मतलब टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, मतलब उसने बाल बाल करके उसने क्या कर दिया, उसका विवरण दे दिया। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आ ब्रीथ, आ हेयर ब्रीथ एस्केप, मतलब बाल बाल बचना, मतलब वो बहुत बाल बाल बच गया, तो गाड़ी सामने से आ रही वो तुरंत वो क्रॉस हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, बाल बाल बचना। क्लियर। आ हैड नेट टू क्रैक, लोहे की चने जमाना। डिफिकल्ट टास्क ना, क्या हो रहा, डिफिकल्ट टास्क और डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व अ टफ चैलेंज या डिफिकल्ट पर्सन, मतलब ये एग्जाम में 10 बार पूछ ली गई है। हार्ड नट टू क्रैक तुम्हारे लिए टफ चैलेंज है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट अ हॉर्नेस नेस्ट, अप्रिय स्त्री, अनप्लीजेंट सिचुएशन। हॉर्नेस नेस्ट, ऐसा व्यक्ति, मतलब ऐसी स्त्री आ गई है अप्रिय दयनीय स्त्री, मतलब एग्जाम ने इसे 2 बार पूछ लिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट हॉट पोटैटो, मतलब विवाद स्पर्धा मुद्दा, कहते नहीं, अब भाई तुम हमारा जो यहाँ से हमारे लड्डू ले गए हो तो विवाद, मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो गया। हॉट मतलब गर्म हो गया वो मुद्दा। क्लियर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख बताते चले जाएंगे हम। आ हाउस ऑफ कार्ड, मतलब होता ताश का घर, मतलब असुरक्षित योजना। इनसिक्योर स्कीम, कहते हैं ना हाउस कार्ड, वो कार्ड है बहुत बड़े बड़े स्कीम बताते लिख देता है कि आप इतना जमा करो इतना मिलेगा, इतना जमा करो, मतलब ये कैसी स्कीम है आपकी जी, अनसिक्योर है। ठीक है, इनसिक्योर। यदि आपको स्टूडेंट आप 50 वर्ड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर या समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। क्लियर। तो आपने छोटे छोटे से टारगेट आप भी बनाएं, जिससे आप हर एक बुक को आप क्या कर पाएंगे, आसानी से लर्न कर पाएंगे। क्लियर। आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन में धन्यवाद।